हेलो। मैं कौशिक मेहता। आज थोड़ी बात हमारे हम जो बोलते हैं उसके बारे में करनी है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वो सच है, हम बोलते हैं ये झूठ है, या तो फिर अर्ध सत्य है, गोविंद नीलानी की फिल्म की तरह। लेकिन हमें अब झूठ पे भरोसा होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बोलता है तो हम विश्वास रख के चलते हैं, लेकिन उस विश्वास का आगे चल के क्या होता है वो हमने कई बार देखा है, देख रहे हैं। वसीम बरेलवी ने एक शेर लिखा है। वो झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। हम एतबार कर लेते हैं, यही हमारी समस्या है, और फिर धोखा खाते हैं, फिर पछताते हैं। लेकिन सच क्या है? सच के बारे में हमारी क्या समझ है? तो हमारे गुजराती के एक महान लेखक मनुभाई पंचोड़ी, जिसको दर्शक उपनाम था उसका, और यहाँ पे भावनगर के पास गांधीयन फिलोसॉफी के अनुसार उसने संस्था भी चलाई और कई नवलकथाएं भी लिखी, और इसमें से कई जानी पहचानी है, जैसे कि सोक्रेटिस। तो वो दर्शक दादा हम उसको बोलते थे। तो उसने एक वाक्य लिखा है, स्कूल का वाक्य है, कि स्कूल का पहला दिन था और उसके आचार्य भी नए नए थे और विद्यार्थी भी नए नए थे। तो आचार्य ने लिखाया कि सत्यम वदामी, और बोले मैं सत्य बोलता हूँ। सब ये पढ़ने लगे, मैं सत्य बोलता हूँ, सत्यम वदामी। आचार्य ने बोला कि ये पाठ आपको पक्का करके कल आना है। वो आचार्य थे द्रोण, और विद्यार्थी थे कौरव और पांडव। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने पूछा कि पाठ पक्का करके आए हो? तो सबने बोला हाँ। तो आचार्य ने लिखा सत्यम वदामी, और फिर बोले कि ये पढ़ो। तो सबने पढ़ लिया कि सत्यम वदामी, मैं सत्य बोलता हूँ। अर्जुन ने पढ़ा, दुर्योधन ने भी पढ़ा, दुशासन ने भी पढ़ा, और जो लास्ट लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच बोलते हैं ना, भीम ने भी पढ़ लिया, जो कच्चा था पढ़ने में। और उसने गुरुजी को प्रणाम किया और बोले कि मुझे भी आ गया है। लेकिन एक युधिष्ठिर थे, वो हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी, मुझे ये पाठ अभी नहीं आया है। तो द्रोणाचार्य ने बोला कोई बात नहीं बेटा, कल पक्का करके आना। तो दूसरे दिन वो युधिष्ठिर को पूछते हैं कि आज तो पाठ पक्का करके आए ना? तो युधिष्ठिर ने फिर बोला कि नहीं, अभी पक्का नहीं हुआ है। आचार्य ने फिर एक दिन दिया। युधिष्ठिर तब भी पक्का करके नहीं आए थे। 4-5 दिन यूं ही बीत गए, और फिर द्रोणाचार्य को थोड़ा गुस्सा आया। बोले कि यार, इसमें क्या पक्के करने की बात है? ये तो बहुत बहुत आसान चीज है, तुझे क्यों नहीं आता? ये दुशासन को भी आ गया, भीम को भी आ गया, तो तुम्हें क्यों नहीं आता? अब आखिर में मैं चेतावनी देता हूँ कि कल पक्का करके आना। तो वर्गखंड में सभी को लगा कि युधिष्ठिर को जो बोला है द्रोणाचार्य ने तो सही बोला है, वो उसी के ही लायक है। दूसरे दिन फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, तो युधिष्ठिर का जवाब वही था कि अभी पक्का नहीं हुआ है पाठ।
तो द्रोणाचार्य फिर गुस्सा हो गए, बोले कि यार गंवार है, तुझे इतना भी नहीं आता। तो पूरा वर्ग हंस पड़ा युधिष्ठिर पे। लेकिन युधिष्ठिर थोड़ा संकोच के साथ बोले कि गुरुजी, आपने जो पाठ पक्का करने के लिए बोला है, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे से झूठ बोला ही जाता है। तो मैं कैसे आपको बोलूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ और ये पाठ है पक्का हो गया। तो हम सब कौरव पांडव जो भी है, लेकिन युधिष्ठिर नहीं है। इसका ही प्रॉब्लम है कि सच बोलने वाले कम रह गए हैं, झूठ की बोलबाला बढ़ती जा रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा सच पे विश्वास क्यों नहीं है? क्यों हम सच को सीरियसली नहीं लेते? या तो फिर जो झूठ बोलते हैं, जो गोबेल्स प्रचार की बात है, झूठ बार बार कहा जाए तो वो सच हो जाता है। ऐसा ही हमारे साथ होता रहा है, होता है। लेकिन सच बोलने वाला कि अब अभी अभी लोग मजाक उड़ाते कि ये सच बोलता है। कहाँ ये जमाना है सच बोलने का? तो आखिर में वसीम बरेलवी की बात करके हम बात को यहाँ विराम दें। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता है। लेकिन ये आज का माहौल है कि आप सच बोले तो लोग नहीं मानते, लोग आपका मजाक उड़ाते, झूठ बोलने वाले आगे निकल जाते हैं। तो क्या हम सच न बोले? क्या हम झूठ पे विश्वास करें? झूठ पे विश्वास करने का क्या परिणाम मिलता है सभी जानते हैं। तो क्या करें? क्या सत्यम वदामि, ये पाठ हमको संस्कार में शास्त्रों से दिया गया है, लेकिन हम पक्का नहीं कर सकते। नहीं, हमारी हमारी लायकात ही नहीं है कि हम पक्का कर लें। तो हम इतने गिर गए हैं, हमारी क्वालिफिकेशन इतना भी नहीं कि हम सच भी बोल सके, उतनी हिम्मत हम जुटा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सत्यम वदामि ये शास्त्र में रह गया है और झूठ की बोलबाला हो गई। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ।